नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के करचूलीपुर में एक ऐसा महादेव मंदिर है जिसकी कहानी सुनेंगे तो आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठेगा। आखिर रात के अंधेरे में इस मंदिर के अंदर होता क्या है? दिन में श्रद्धालुओं से भरा ये मंदिर शाम होते ही बंद हो जाता है। कपाट बंद, आसपास सन्नाटा, और फिर सुबह जब मंदिर खुलता है तो शिवलिंग पर चंदन लगा मिलता है, फूल चढ़े मिलते हैं। यानी रात में पूजा हुई, लेकिन पूजा करने वाला कौन था ये किसी को नहीं पता। गांव के बुजुर्ग इस मंदिर को बेहद पुराना बताते हैं। कोई इसे महाभारत काल से जोड़ता है, कोई द्वापर युग से, और कोई कहता है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया था। इन दावों के पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। आखिर बंद मंदिर में रात के वक्त कौन पहुंचता है? क्या यह आस्था है, कोई पुरानी परंपरा है, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जो आज तक सामने नहीं आया? आज इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। कानपुर के गोपालपुर गांव के पास करचूलीपुर में एक ऐसा महादेव मंदिर है जिसके बारे में जितना जानने की कोशिश कीजिए, कहानी उतनी ही रहस्यमयी होती चली जाती है। दिन के उजाले में ये मंदिर बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। श्रद्धालु आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, मंदिर के आसपास का माहौल बदल जाता है। कपाट बंद हो जाते हैं, आवाजाही थम जाती है, और रात के सन्नाटे में ये प्राचीन मंदिर बिल्कुल अकेला खड़ा दिखाई देता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर चंदन लगा हुआ मिलता है और फूल चढ़े दिखाई देते हैं। यानी रात में किसी ने पूजा की है। लेकिन सवाल यह है कि पूजा करने वाला आखिर कौन है? करचूलीपुर के इस मंदिर को लेकर गांव में कई तरह की मान्यताएं हैं। कोई इसे बेहद प्राचीन बताता है, कोई इसकी कहानी को महाभारत काल से जोड़ता है, तो कोई इसे द्वापर युग से जुड़ा हुआ मानता है। गांव के बुजुर्गों के बीच एक और कहानी भी सुनाई जाती है कि इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने किया था। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितने वर्षों से चली आ रही लोक मान्यता का हिस्सा है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है। मंदिर वास्तव में किस काल का है, इसे लेकर भी प्रमाणित जानकारी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन इन मान्यताओं ने इस मंदिर को गांव में एक अलग पहचान जरूर दे दी है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये सदियों पुराना है, जिसकी दीवारों और ईंटों को देखकर लोग इसकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं, जिसके बारे में अलग अलग पीढ़ियां अलग अलग कहानियां सुनाती आई हैं। लेकिन इन सारी कहानियों से बड़ा एक और रहस्य है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। रात में मंदिर बंद होता है, वहां कोई दिखाई नहीं देता, कोई अंदर जाता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन सुबह भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं, चंदन लगा होता है, फूल चढ़े होते हैं। तो फिर रात में हुआ क्या था? क्या कोई मंदिर के अंदर कोई चोरी छिपे प्रवेश करता है? क्या किसी के पास मंदिर की चाबी है? क्या मंदिर के अंदर या आसपास कोई ऐसा रास्ता है जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं? या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई ऐसी परंपरा है जो समय के साथ रहस्य बन गई? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। यही वजह है कि करचूलीपुर का ये महादेव मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रह गया। दिन में यहाँ भगवान शिव की भक्ति दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही यही जगह एक रहस्य बन जाती है। गांव में लोग इसे लेकर बातें करते हैं, बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाते हैं, और सुबह मंदिर खुलने का इंतजार रहता है, क्योंकि सुबह कपाट खुलते ही सबसे पहले नजर शिवलिंग पर जाती है। चंदन है या नहीं, फूल चढ़े हैं या नहीं, और अगर पूजा के निशान मिल गए तो सवाल फिर वही होगा, रात के अंधेरे में बंद मंदिर के भीतर आखिर कौन पहुंचा था? किसने भोलेनाथ को चंदन लगाया, किसने फूल चढ़ाए, और अगर मंदिर पूरी रात बंद था तो पूजा हुई कैसे?
करचोलीपुर के इस मंदिर का रहस्य यहीं से शुरू होता है और शायद यहीं से इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत भी खुलती है। करचोलीपुर के महादेव मंदिर की कहानी में सबसे बड़ा रहस्य मंदिर की उम्र नहीं बल्कि मंदिर की वो रात है जिसके बारे में कोई साफ जवाब नहीं दे पाता। दिन में यहाँ सब कुछ सामान्य है। श्रद्धालु आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, घंटियां बजती हैं और मंदिर में भक्ति का माहौल रहता है। लेकिन शाम होते ही तस्वीर बदल जाती है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, आसपास की आवाजाही कम हो जाती है, गांव के लोग अपने घरों में चले जाते हैं और रात के सन्नाटे में मंदिर बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह जब कपाट खुलते हैं तो यही शांति कई बड़े सवाल लेकर सामने आती है। शिवलिंग पर चंदन लगा हुआ मिलता है, फूल चढ़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात में भगवान शिव की पूजा की हो। लेकिन पूजा करने वाला कौन है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि रात में मंदिर बंद रहता है, किसी के वहां पूजा करने की जानकारी नहीं होती। लेकिन सुबह जब कपाट खुलते हैं तो पूजा के निशान जरूर मिलते हैं। अब यही बात इस मंदिर को रहस्यमय बना देती है, क्योंकि पूजा हुई तो है, किसी ने तो की होगी, लेकिन अगर किसी ने की तो वो मंदिर के अंदर पहुंचा कैसे? ये मंदिर यानी प्राचीन काल का है, यानी द्वापर जमाने का, कलयुग का नहीं है। और यहाँ जो है रात में पूजा हो जाती है। अब को करता है इसको क्या जाने। कितने बजे हो जाती है बाबा? ये 12:30 बजे के यार में, मतलब 1 बजे के बीच में होती। जो आदमी पूजा करता है या जो भी दिव्य आत्मा पूजा करती है, हाँ हाँ, तो किस किस चीज से पूजा करती है वो? मतलब बाबा का किस चीज से श्रृंगार होता है? वो श्रृंगार किया तो जरा से चंदन लगा है, या तो 2 बूंद जल पड़ा है, या तो छोटा मोटा एक फूल, बस इतना होता है बस, और कुछ आज तक किसी ने देखा नहीं है? ना, किसी ने नहीं देखा आज तक। किसी ने देखने की कोशिश करी तो वो खुद ही चला जाए। अच्छा, हाँ, ऐसा है। कैसा बाबा, खुलकर बताएं अच्छे से। है? अगर किसी ने देखने की कोशिश मतलब किसी ने देखने का कोशिश किया था, एक मातिमा कौरिया के बैठ जाए और जितने खन वो आए तो उलट के फट दें गिरेगा। और बस कहा लाग, देख मैंने पूजा कर लिया, तू अपना का संभाल। अब बस भोरा रेले बाहर गए और उनके लाग का काट, अब बस उसी से गलता शुरू होगा। महीना ना पूर्व चला गया। रात में मंदिर बंद रहता है, लेकिन सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर चंदन लगा हुआ और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। रात में कौन पूजा करता है, इसकी जानकारी आज तक नहीं हो पाई है। पुजारी की ये बात सुनने के बाद सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसे आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर सुबह शिवलिंग पर चंदन और फूल मौजूद है तो उनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। सवाल सिर्फ इतना है कि वो वजह क्या है। क्या कोई व्यक्ति रात में मंदिर में आता है और बिना किसी को पता चले वापस चला जाता है? क्या मंदिर की सुरक्षा या बंद होने की व्यवस्था में कोई ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल कोई कर सकता है? क्या किसी के पास मंदिर की चाबी रहती है, या फिर कोई ऐसी परंपरा है जिसके बारे में बाहर से देखने वाले लोग अनजान हैं? गांव में इस रहस्य को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग इसे भोलेनाथ की महिमा मानते हैं। उनका कहना है कि भगवान की पूजा के लिए किसी इंसानी मौजूदगी का दिखाई देना जरूरी नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह इंसानी मामला मानते हैं और कहते हैं कि अगर पूजा हुई है तो किसी ने जरूर की होगी। यानी एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ सवाल। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रहस्य का कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो कह सके कि उसने अपनी आंखों से रात में पूजा होते देखी है। लोगों के पास सुबह के निशान हैं, पुरानी बातें हैं और बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियां हैं, मगर उस रात मंदिर के अंदर कौन था, इसका सीधा जवाब नहीं है। और यही इस कहानी को सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं रहने देता,
ये एक ऐसा सवाल बन जाता है जिसका जवाब हर सुबह मंदिर के कपाट खुलने के बाद तलाश किया जाता है। दिन निकलता है, लोग पहुंचते हैं, शिवलिंग पर नजर जाती है और फिर वही चर्चा शुरू हो जाती है, रात में कौन आया था? क्या सचमुच कोई रात में पूजा करने आता है? अगर आता है तो कहां से? और अगर कोई नहीं आता तो फिर चंदन और फूल वहां पहुंचते कैसे हैं? करचोलीपुर के इस महादेव मंदिर में रहस्य का सबसे बड़ा दरवाजा शायद यहीं से खुलता है, क्योंकि रात बंद है, मंदिर बंद है, लेकिन सुबह पूजा खुली हुई मिलती है। करचोलीपुर के महादेव मंदिर की कहानी में रात की पूजा जितनी रहस्यमयी है, मंदिर की प्राचीनता उससे कम दिलचस्प नहीं। गांव में इस मंदिर को लेकर ऐसी कई मान्यताएं हैं जो सुनने में किसी रहस्यमयी कथा से कम नहीं लगती। कोई कहता है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन कितना पुराना है इसका सटीक आंकड़ा नहीं है। कोई इसे महाभारत काल से जोड़ता है, कोई कहता है कि इसका संबंध द्वापर युग से है, और गांव में एक मान्यता ये भी सुनने को मिलती है कि इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने किया था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन दावों को प्रमाणित इतिहास नहीं माना जा सकता। मंदिर की सही उम्र और निर्माण काल को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं है। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये कहानियां आई कहां से? किसी भी गांव में जब कोई जगह बहुत पुरानी होती है, उसकी शुरुआत की कहानी साफ नहीं होती और कई पीढ़ियों से उसके बारे में अलग अलग बातें सुनाई जाती हैं, तो धीरे धीरे वही बातें लोक कथा बन जाती हैं। एक बुजुर्ग ने जो सुना वो अगली पीढ़ी को बताया, अगली पीढ़ी ने उसमें अपनी यादें जोड़ दी, और समय के साथ एक मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि उसके साथ जुड़ी कहानियां भी उसकी पहचान बन गई। करचोलीपुर में भी इस महादेव मंदिर के साथ कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। मंदिर ईंटों से बना हुआ है और इसकी पुरानी बनावट लोगों का ध्यान खींचती है। यही वजह है कि गांव के लोगों के मन में इसके बेहद प्राचीन होने की धारणा मजबूत है। लेकिन इतिहास की बात सिर्फ धारणा से तय नहीं होती, उसके लिए प्रमाण चाहिए। इसीलिए महाभारत काल, द्वापर युग या किसी दूसरी प्राचीन अवधि से मंदिर को जोड़ने वाली बातों को फिलहाल स्थानीय मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब इन पुरानी मान्यताओं को रात में होने वाली कथित पूजा से जोड़ दिया जाता है। दिन में मंदिर भगवान शिव की आस्था का केंद्र है और रात में वही मंदिर रहस्य का केंद्र बन जाता है। लोग बताते हैं कि रात में कोई यहाँ नहीं रुकता, मंदिर बंद रहता है, फिर सुबह शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं। यानी पुरानी मान्यताओं और रात के रहस्य ने मिलकर इस मंदिर की कहानी को और बड़ा बना दिया है। ये पर हमारे जो मैं तो यहाँ पे मेरे पास में ही मेरा गांव है, और ये जो बताते हैं सभी लोग, यहाँ 15वीं सदी से यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तब से यहाँ पे पूजा पाठ होता रहा है। अभी पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया है और हम यहाँ पे अपना हमेशा जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग का पूजा पाठ हम यहीं से करते हैं। क्या इसकी देख रेख के लिए यहाँ पे पुरातत्व विभाग ही इसको देख रेख कर रहा है। करता है? क्या अधिकारी यहाँ आते जाते हैं? हाँ, उनका एक गार्ड भी यहाँ पे रहता है परमानेंट। और इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं, कब से आ रहे हैं आप? हम तो हो गए यहाँ पे कम से कम, मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी? बिल्कुल, हम तो यही विश्वास करके पूजा करते हैं यहाँ पे, जो भी किया वो सब आज तक पूरा ही हुआ है। ये मंदिर के बारे में यहाँ पूजा पाठ होता रहा, हमेशा शिव जी के धारणा से सब लोग पूजा पाठ करते रहे, और मंदिर के बारे में ये नहीं पता है कि कब मंदिर बना है। इस चीज का आज तक कोई जो है बता नहीं पाया है। और इस मंदिर से क्या आस्था जुड़ी है? आप कब से इस मंदिर आए? अरे प्रभु पर आस्था है, प्रभु की पूजा करते हैं तो हमको शांति मिलती है, बस यही है, और क्या चाहिए बताओ। और जब जिसकी पूजा करो उससे शांति मिले, बस वही सबसे बड़ी बात है। यही कह रहे हैं कि हमारे गांव के पास के मंदिर है और बुजुर्गों से चला आ रहा है पूजा, वही कर रहे हैं। तो आज आप लगता है पूरे परिवार के साथ आए? हाँ, मैं रुद्राभिषेक कराने आई थी। हम लोग पड़ोसी गांव है हमारा उमरा, लेकिन हम यहाँ कानपुर में रहते हैं, कानपुर से आकर के यहाँ पूजा किया। हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है, रात में यहाँ कोई नहीं रुकता,
सुबह पूजा हुई मिलती है, इसीलिए लोगों में आज भी इस मंदिर को लेकर डर और आस्था दोनों के मिले जुले भाव हैं। ग्रामीण की बात में इस मंदिर की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ सिर्फ डर नहीं और सिर्फ आस्था भी नहीं, दोनों साथ साथ हैं। दिन में लोग भगवान शिव के सामने सिर झुकाते हैं और रात में मंदिर से दूरी बनाए रखते हैं। यही विरोधाभास इस जगह को अलग बनाता है। अब फिर सवाल ये कि क्या पुरानी मान्यताओं ने रात की पूजा के रहस्य को और मजबूत किया, या फिर रात में होने वाली कथित पूजा ने मंदिर की पुरानी कहानियों को नया जीवन दे दिया? इसका जवाब भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि करचूलीपुर के लोगों के लिए ये मंदिर सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं है। ये उनके बुजुर्गों की बातें हैं, उनकी आस्था है और उनके बीच आज भी जिंदा एक रहस्य है। और इस रहस्य की सबसे दिलचस्प बात यही है कि मंदिर की प्राचीनता पर बहस हो सकती है, भूतों की कहानी पर सवाल उठ सकते हैं, महाभारत और द्वापर युग वाले दावों के प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं, लेकिन सुबह शिवलिंग पर मिलने वाले चंदन और फूलों का सवाल फिर भी अपनी जगह खड़ा रहता है। आखिर रात में मंदिर के बंद कपाटों के पीछे होता क्या है? क्या कोई ऐसा सच है जिसे आज तक देखा नहीं गया, या फिर वर्षों से चली आ रही मान्यताओं ने इस जगह को रहस्य का रूप दे दिया है? यही सवाल अब इस कहानी को उस घटना की तरफ लेकर जाता है जिसने गांव के डर को और गहरा कर दिया। करचूलीपुर के महादेव मंदिर का रहस्य सिर्फ इतना नहीं कि सुबह पूजा के निशान कैसे मिलते हैं। इस रहस्य को जानने की कोशिश भी गांव में एक अलग कहानी बन चुकी है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने कभी रात में मंदिर पर नजर रखने की कोशिश की थी। मकसद था कि आखिर सच सामने आए। अगर कोई व्यक्ति रात में मंदिर में पूजा करने आता है तो उसे अपनी आंखों से देखा जाए। कौन आता है, कब आता है, मंदिर में कैसे जाता है और पूजा के बाद बाहर कैसे निकलता है। सवाल बहुत सीधे थे, लेकिन गांव में सुनाई जाने वाली कहानी के मुताबिक जवाब बेहद रहस्यमय रहा। बताया जाता है कि रात में मंदिर पर नजर रखी गई, लेकिन पूजा करने वाला व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं दिया। पूजा हुई या नहीं, इसे लेकर भी जो बातें कही जाती हैं उसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय मान्यता के मुताबिक सुबह फिर पूजा के निशान मिले। यानी जिस व्यक्ति को देखने के लिए लोग रात भर इंतजार कर रहे थे वो दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन सुबह मंदिर में वही रहस्य फिर मौजूद था। अब इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भी यहीं से जुड़ता है। गांव में कहा जाता है कि इस घटना से जुड़े एक व्यक्ति की कुछ दिनों बाद मौत हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने इस मौत को मंदिर की उस रात वाली घटना से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात गांव की चर्चाओं का हिस्सा बन गई। लेकिन यहाँ से साफ करना जरूरी है कि इस मौत और मंदिर की घटना के बीच किसी संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ इसीलिए कि दो घटनाएं एक के बाद एक हुई, ये साबित नहीं होता कि एक घटना दूसरी की वजह थी। लेकिन गांव की मान्यताओं में तर्क से ज्यादा असर कहानी का होता है। एक बार लोगों के मन में डर बैठ जाए तो फिर हर छोटी बात उसी नजर से देखी जाने लगती है। यही वजह है कि शाम होते ही मंदिर के आसपास जाने से लोग बचते हैं। रात में कोई रुकना नहीं चाहता और सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले लोग शिवलिंग देखते हैं, चंदन लगा है या नहीं, फूल चढ़े हैं या नहीं, और अगर पूजा के निशान मिल जाएं तो फिर रात की कहानी एक बार फिर शुरू हो जाती है। यही डर और आस्था का मेल इस मंदिर की कहानी को सबसे अलग और खास बनाता है। कोई इसे भोलेनाथ की महिमा मानता है, कोई कहता है कि इसके पीछे जरूर कोई इंसान है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंसान है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? अगर कोई रास्ता है तो सामने क्यों नहीं आया? और अगर कोई रास्ता नहीं तो फिर पूजा के निशान कैसे पहुंचते हैं?
तो इस समय हम लोग मौजूद हैं करचुलीपुर ईंटों के प्राचीन मंदिर में। जी हाँ, ये एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है और ये किस शताब्दी या ईस्वी का है इसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। हालांकि यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग और जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये 15वीं शताब्दी का है, कोई कहता है ये द्वापर युग का है। इसी के तहत यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग ने इस पर स्टडी शुरू कर दी है। हालांकि अभी सटीक जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है कि ये मंदिर कब का है और इसका निर्माण किस सदी में हुआ था। फिर भी आपको बता दें कि इस मंदिर का एक बहुत ही गहरा रहस्य ये है कि इस मंदिर में रात को कोई आता है और पूजा करके चला जाता है। हालांकि आज तक उसका पता नहीं लग पाया है कि वो कौन है, वो दिव्य आत्मा है या कोई मनुष्य है, इसकी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। हालांकि जिसने भी जानने की कोशिश की है वो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। आइए आपको हम दिखाते हैं मंदिर अंदर से कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मंदिर के हम अंदर इस समय आ चुके हैं और किसी ने बाबा का जो है वो भव्य अभिषेक किया हुआ है। बाबा को जनेऊ पहनाकर फूल माला अर्पित की गई है, साथ ही साथ भव्यता के साथ यहाँ पर बाबा की पूजा करी गई है। किसी परिवार ने या किसी श्रद्धालु ने आकर यहाँ पर अच्छे से बाबा का अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सावन का महीना चल रहा है, जो सावन के महीने में वैसे भी भोले बाबा की जो पूजा है वो बहुत ही अच्छे तरह से होती है। सारे शिव मंदिर जयकारे से गूंजते हैं, जिसी के तहत किसी ने बाबा का आप देख सकते हैं यहाँ पर भव्य श्रृंगार किया है। जब मनोकामना मानी जाती है कि इस मंदिर में जो कोई भी आकर अपनी जो गुहार लगाता है उसकी गुहार पूरी होती है। साथ ही साथ आपको बता दें इस मंदिर का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कोई रात में आकर पूजा कर जाता है। हालांकि इसका आज तक पता नहीं लग पाया है कि वो कौन है, वो कोई मनुष्य है या कोई दिव्य आत्मा है या फिर वो कौन है। और जिसने भी ये पता लगाने की कोशिश की है उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। शिवम त्रिपाठी, कानपुर। करचुलीपुर के इस महादेव मंदिर में रात का रहस्य आज भी कायम है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर बंद होने के बाद सुबह शिवलिंग पर चंदन और फूल चढ़े मिलते हैं। इस रहस्य को जानने की कोशिश और उससे जुड़ी कुछ कहानियां भी गांव में सुनाई जाती हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मंदिर के बंद कपाटों के पीछे रात में होता क्या है। अब यहाँ कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ आस्था है जो कहती है इसे भगवान की लीला माना जाए, दूसरी तरफ सवाल है जो कहता है कि हर रहस्य के पीछे कोई वजह जरूर होती है और शायद इस मंदिर की असली कहानी भी इन्हीं दोनों के बीच कहीं छिपी है। क्योंकि अगर सचमुच कोई रात में मंदिर में आता है तो उसे सामने आना चाहिए। अगर कोई इंसान नहीं आता तो पूजा के निशान की वजह सामने आनी चाहिए। और अगर मंदिर के अंदर कोई ऐसा रास्ता या व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल कोई करता है तो उसे खोजा जा सकता है। लेकिन जब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आता तब तक करचुलीपुर का ये मंदिर एक रहस्य ही है। ऐसा रहस्य जिसे गांव वाले सालों से सुनते आए हैं, जिसके बारे में बातें होती हैं, लेकिन जिसकी रात की कहानी आज भी अंधेरे में छिपी हुई है। करचुलीपुर के महादेव मंदिर की पूरी कहानी को अगर एक साथ देखें तो यहाँ कई सवाल दिखाई देते हैं। मंदिर कितना पुराना है इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं। इसे महाभारत काल से जोड़ने की मान्यता है, द्वापर युग से जोड़ने की बातें हैं और भूतों द्वारा मंदिर बनाए जाने की भी कहानी गांव में सुनाई जाती है। लेकिन इन दावों का प्रमाणित इतिहास सामने नहीं है। यानी मंदिर की प्राचीनता अपने आप में एक सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उस रात का है जो हर दिन मंदिर के बंद कपाटों के पीछे गुजरती है। कहा जाता है कि शाम होते ही मंदिर बंद कर दिया जाता है। रात में कोई वहां नहीं रुकता, मंदिर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन सुबह जब कपाट खुलते हैं तो फिर वही बातें दोहराई दिखती हैं। शिवलिंग पर चंदन लगा होता है, फूल चढ़े मिलते हैं, यानी रात में किसी ने पूजा की है ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन पूजा करने वाला कौन है इसकी जानकारी आज तक नहीं हो पाई है। यही वो बात जिसने इस मंदिर की कहानी को रहस्य में बदल दिया। अब इस पूरे मामले को अगर आस्था की नज़र से देखें तो कुछ लोगों के लिए इसमें कोई सवाल ही नहीं है।
वे इसे भोलेनाथ की महिमा मानते हैं। उनके लिए भगवान शिव की पूजा किसी इंसान के दिखाई देने पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर इसी बात को तर्क की नजर से देखें तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर चंदन कौन लगाता है, फूल कौन चढ़ाता है? क्या कोई रात में मंदिर के अंदर जाता है? अगर जाता है तो कैसे? क्या उसके पास चाबी है? क्या मंदिर में कोई ऐसा रास्ता है जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं? या फिर ये कोई पुरानी परंपरा है जो समय के साथ रहस्य बन गई? यही वजह है कि करचूलीपुर का ये मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं रह जाता, ये सवाल पूछने की जगह भी बन जाता है। क्योंकि रहस्य तभी तक रहस्य है जब तक उसके पीछे का सच सामने नहीं आता, और यहाँ अभी तक सच सामने नहीं आया है। हमारे पास गांव की मान्यताएं हैं, पुजारी का दावा है, सुबह दिखाई देने वाले पूजा के निशान की बात है, और सालों से चली आ रही कहानियां हैं। लेकिन रात में पूजा करने वाले व्यक्ति की कोई पहचान सामने नहीं आई है। यही इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। मंदिर की दीवारें पुरानी हो सकती हैं, मान्यताएं पुरानी हो सकती हैं, गांव के बुजुर्गों की बातें पीढ़ियां पुरानी हो सकती हैं, लेकिन रात का सवाल आज भी नया सा लगता है। हर सुबह जब मंदिर खुलता है तो लोगों के मन में वही जिज्ञासा पैदा होती है, क्या आज फिर चंदन लगा मिलेगा? क्या फूल चढ़े होंगे? और अगर होंगे तो रात में आया कौन था? इस कहानी में डर भी है, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा है। आस्था भी है, लेकिन उसके साथ सवाल भी है। और शायद इसी वजह से करचूलीपुर का ये महादेव मंदिर लोगों की चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि कोई इसे चमत्कार मानता है, कोई रहस्य, और कोई इसके पीछे इंसानी वजह तलाशना चाहता है। आखिर सच क्या है? यह तभी सामने आएगा जब इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश होगी, मंदिर की जांच हो, उसके आसपास की व्यवस्था देखी जाए, रात में निगरानी की जाए और ये पता लगाया जाए कि सुबह मिलने वाले पूजा के निशान वहां तक पहुंचते कैसे हैं। तब शायद कहानी और सच्चाई के बीच का फर्क साफ हो सकेगा। लेकिन तब तक करचूलीपुर का महादेव मंदिर अपनी खामोशी में खड़ा है। दिन में आस्था का केंद्र और रात में रहस्य का पहरा। कपाट बंद होते हैं, रात गुजरती है, सुबह होती है और मंदिर फिर खुल जाता है। शिवलिंग पर चंदन और फूल दिखाई देते हैं, लेकिन उस रात की कहानी फिर भी अधूरी रहती है। और आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पूजा कौन करता है, सवाल ये भी कि अगर कोई रात में पूजा करने आता है तो वो आता कहाँ से है? अगर मंदिर पूरी रात बंद रहता है तो पूजा होती कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, करचूलीपुर के इस रहस्य का सच आखिर कब सामने आएगा? करचूलीपुर का ये महादेव मंदिर आज भी अपने भीतर कई सवाल समेटे खड़ा है। मंदिर कितना पुराना है, इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। रात में पूजा कौन करता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सुबह शिवलिंग पर चंदन और फूल मिलते हैं, लेकिन रात की वो तस्वीर किसी ने साफ तौर पर नहीं देखी। आस्था रखने वालों के लिए ये भोलेनाथ की महिमा हो सकती है, लेकिन सवाल पूछने वालों के लिए ये एक ऐसा रहस्य है जिसका सच सामने आना अभी बाकी है। क्या कोई रात में मंदिर में प्रवेश करता है? क्या कोई छिपा रास्ता है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी परंपरा है, या फिर कहानी को रहस्य का रूप दे दिया गया है? सच जो भी हो, फिलहाल करचूलीपुर का ये मंदिर खामोश है, लेकिन हर सुबह एक नया सवाल छोड़ जाता है। कपाट खुलते हैं, पूजा के निशान मिलते हैं और फिर वही सवाल लौट आता है। रात के सन्नाटे में भोलेनाथ की पूजा करने आखिर कौन आया था?